अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये देखें जी, आज मैं आपके साथ अपने इस व्लॉग में तीनों दिन की जो है ना रूटीन शेयर करूंगी और अपनी ड्रेस भी शेयर करूंगी। ये मेरा जो है अपनी बेटियों के लिए मैंने ना ईद ड्रेस बनवाए थे। ये मैंने टिकटॉक पे वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे बजट फ्रेंडली थी ये, क्योंकि मेरी माशाल्लाह 4 बेटियाँ हैं और चारों बेटियों के लिए ईद के लिए जो है ना मुझे अच्छे से सूट सिलवाने थे। लेकिन जो रेडीमेड है वो बहुत महंगे मिल रहे थे और दूसरे भी हमें महंगे पड़ रहे थे। तो ये मैंने अपनी चारों बेटियों के लिए बनवाएगी। मेरी सबसे छोटी वाली बेटी ने जो है इसका मैंने रोम्पर बनवाया है। ये सबके कपड़ों से जो पीस बचे उससे इसका भी सूट बन गया। और ये जो है मेरी बड़ी वाली बेटी है, आप देखें जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया सेम वैसा ही सिलाई किया है इसकी खाला ने। और ये मुझे बहुत सस्ते पड़ गया था, क्योंकि मैंने लॉन के फैब्रिक में से सिलवाया था। लॉन का सादा लॉन का कपड़ा हमने लिया था, 3.5 मीटर हमने फ़्रॉक के लिए, ऊपर की जो फ़्रॉक है उसके लिए लिया था, और 2 मीटर जो है हमने नीचे वाली शर्ट के लिए लिया। स्टॉलर हमने बाहर से ले लिए थे। और सारी मेरी जो भतीजियाँ भी हैं, मेरी भतीजी के लिए, मेरी भांजी के लिए और मेरी बेटियों ने सब ने मिलके, हमने मेरे कहने पर सब ने एक ही थीम रखी, सबके एक ही मुख्तलिफ़ कलर के एक जैसे ड्रेसेस थे। ये मेरा सूट था ईद के दिन जो मैंने पहना हुआ था, और ये मेरी बड़ी 2 बेटियां हैं, और ये मेरी अम्मी लोग के घर में मेरी अम्मी, मेरा भतीजा, मेरी भतीजी। अच्छा, हम सब रेडी हुए। रेडी होने के बाद यहाँ पे हमारे गांव में रिवाज है कि हम लोग ईद के फर्स्ट डे हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं। तो पहले सुबह के वक्त जो है हमने सवैयाँ पकाई और खीर पकाई, घर में दुआ पढ़ी, जिसमें जो है ना अपने जो हमारे गुज़र चुके होते हैं बुज़ुर्ग, जो फौत हो चुके होते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी। उसके बाद जी हमने बच्चे तैयार हुए और हम चल पड़े यहाँ पे अपने कब्रिस्तान की तरफ। गांव के लोग कब्रिस्तान में ही ईद मनाते हैं ज़्यादा, हमारे गांव में ये रिवाज है। उसकी वजह क्या है कि कैसे हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि जो है ना जो इस दुनिया से चले जाते हैं उन्हें भी इंतज़ार होता है कि ईद वाले दिन हमारे पास कौन कौन आएगा। तो हमारे गाँव में हम लोग ना तो किसी पार्क में जाते हैं ना किसी झूलों पे जाते हैं। हम लोग पहले दिन जो है ना पक्का कब्रिस्तान जाते हैं, और ईद से पहले जो आखिरी जो हमारा रमज़ान 28 रमज़ान हो गया, 26 हो गया, 20 हो गया, रमज़ान में सबकी जो लोग हैं अपने अपने प्यारों की कब्रों की सफाई करने के लिए भी जाते हैं। अच्छा, वो व्लॉग मैं आपके साथ नहीं बना सकी क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है अभी, मैं उसकी वजह से काफ़ी मसरूफ़ रहती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़िंदगी में आगे काफ़ी सारे चांस मिलेंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पहले हमारे गांव में ये छोटा हमारे पीर हैं, उनका दरबार है, उनका मज़ार है, तो यहाँ पे हम लोग आए थे। और ये कौन से पीर हैं जनाब, ये जो रावलपिंडी में है ना बरी इमाम सरकार, ये उनकी लड़ी में से उनके भतीजे हैं, उनकी लड़ी में से हैं। तो पीर विलायत अली शाह साहब और पीर निसार असगर साहब और इसके अलावा बाबा जोजी सरकार, ये उनके वालिदैन की हैं यहाँ पे। ठीक है, अलग मज़ार है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दरबार पे आए, यहाँ पे हमने हाज़िरी लगवाई। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने जाना है कब्रिस्तान, मेरी सासू अम्मा की कब्र पे। इसके अलावा मेरे जो सासू अम्मा की बहन इस दफ़ा फौत हुई हैं, उनकी कब्र पे भी हम लोग गए। और सब जितने भी कब्रिस्तान में थे हमारे अपने, उन सब के जो है ना हमने उनकी मग़फ़िरत के लिए और उनके लिए वहाँ पे दुआ की, उनसे मिले, वहाँ पे थोड़ी देर बैठे। मिले का मतलब यही होता है कि जब हम जाते हैं तो हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि आगे से हमारे जो लवाहिक जो हमारे हैं बुज़ुर्ग जो फौत हो चुके हैं उन्हें भी इंतज़ार होता है, तो हम थोड़ी देर उनकी कब्रों के पास बैठे। उसके बाद जी जनाब हम लोगों ने वहाँ पे एक हमारी अपनी रिश्तेदारों की बच्चियाँ थी बेचारी, तो उनके अब्बू फौत हो गए। वो इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी, उन्हें बड़ी मुश्किलों से हमने चुप करा के वहाँ से जो है उठाया कब्रिस्तान से, कि अपनी फरियादें कह रही थी कि ज़ाहिर अपने बाबा को अपनी बातें सुना रही थी कि बाबा अब आप हमें देखिए, आपने हमें कितने लाडों से पाला, अब हम कैसे जी रही हैं। तो यकीन माने उनके ये अल्फाज सुन के तो रूह तड़प उठी, इतनी सख्त हम सब रोने लग पड़े कि वाकई बेटियां जो होती हैं ना वो बहुत ही उनके पास थोड़ी सी खुशियाँ होती हैं, अपने माँ बाप के घर की यादें होती हैं। और वो बेचारियाँ तो सारी शादीशुदा भी थीं, लेकिन इसके बावजूद उनके अब्बू ने भी उन्हें बहुत प्यार से पाला हुआ था और वो ख़ुद भी अपने पापा से बहुत अटैच थी। तो उन्हें देख के हमें और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसके बाद जी आगे हम लोग अपनी मेरी सासू माँ की बहन जो फौत हुई उनकी कब्र पे भी हम लोग गए, लेकिन कब्रिस्तान में शाम के वक्त, शाम से पहले पहले हम लोगों ने वापस आना होता है, ज़ाहिर है। हम लोग 3-4 बजे गए थे और 5 बजे के टाइम तक हम लोग 5:30 तक हम वापस आ गए थे। हम तो नहीं बल्कि मेरी बच्चियाँ जो हैं उन सबको हमने वापस भेज दिया था, लेकिन मैं और मेरी अम्मी, मेरी भाभी जो है वो हम लोग थोड़े आगे और भी कब्रें थी जो हमारे रिश्तेदारों की थी, सब पे हमने फातिहा
पढ़नी थी तो हम लोग उनकी तरफ आगे चलेंगे, बच्चों को हमने घर भेज दिया था। अच्छा, नेक्स्ट डे हमने क्या किया कि फिर हम लोग अगले दिन का जो हमारा प्लान था वो हमारा था इसके, मेरे हस्बैंड की जो कज़न है, यानी कि मेरे बच्चों के चाचा हैं, सगे का नहीं है लेकिन दूर के रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। वो इस्लामाबाद में जॉब करते हैं, तो उन्होंने हमें दावत दी हुई थी कि आपने हमारे पास आना है। सेकंड डे हम लोग इस्लामाबाद हम लोगों ने जाने की तैयारी की। अच्छा, यहाँ पे हमारे गांव में जो रवाज है ना, यहाँ पे ये मेरी भतीजी जी, जो बच्चे चल नहीं सकते ना, ज़्यादा काफ़ी दूर है कब्रिस्तान ना, तो जो बच्चे चल नहीं सकते हमारे साथ, छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा, हमें तो, हम लोग उसे उठा के चल भी नहीं सकती, तो वो फिर मेरे भाई की ड्यूटी थी। ये मेरी सासू माँ की खबर है, तो उन्हें जो है हम लोग बाइक पे भेज देते। तो मेरे भाई ने बाइक पे ले गया था। ये मेरा भतीजा और भाई है, तो ये अंदर अपने बेटे के साथ थोड़ी टिकटॉक बना रहे हैं। हमारे ख़ानदान के सिर्फ 2 ही लड़के हैं, बाकी माशाल्लाह सारी बेटियां ही हैं। ठीक है, मेरी भी 4 बेटियां हैं, मेरी भतीजी भी है, एक मेरी भांजी है, एक और भतीजी है, और देवर की भी 2 बेटियां हैं, जेठ की भी 2 बेटियां हैं, आगे से उनके कज़न्स की भी, जो मेरे हस्बैंड के जो कज़न हैं उनकी भी। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की यहाँ पे बात बताऊँ कि मेरे अब्बू जो हैं उनकी 10 बहनें हैं, मेरे अब्बू 10 बहनों के एक भाई हैं, ठीक है। और मैं जो हूँ, मेरी शादी अपनी फूफू के घर में हुई हुई है, मेरे कज़न के साथ। तो अब जब मेरे अब्बू की 9 बहनें थीं, मतलब एक तो तब बचपन में ही स्टार्टिंग में फ़ौत हो गई थी, लेकिन जो ज़िंदा थीं वो भी सारी फ़ौत हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से एक बहन मेरे भी जो है ना वो ज़िंदा है, मेरे अब्बू और मेरे अब्बू की एक बहन, 2 ही रह गए हैं। तो उस बहन की भी ना अभी रमज़ान में डेथ हुई है। मेरे अब्बू की जो पूरी हिस्ट्री है, पूरी कहानी है, अगर आपको दिलचस्पी हुई तो आप लोगों ने कमेंट्स में येस लिखना है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे अब्बू जो हैं वो 9 बहनों के इकलौते भाई थे, और बड़ी मुश्किल वक्त उन्होंने, सब बहनों ने अलग अलग बड़े मुश्किल वक्त काटा, लेकिन फिर सारी बहनें बड़ी ही नेक थी। क्योंकि एक बहन की भी रमज़ान में डेथ हुई है, जुम्मे वाले दिन ही, दूसरी बहन की भी रमज़ान में हुई, जुम्मे वाले दिन, बड़े अच्छे दिन इनको नसीब हुए। बाकी बहनों की भी इसी तरह जो है ना हुई है, उन्हें बहुत अच्छे दिन नसीब हुए हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान दुनिया में तो आता है, दुनिया के सारे काम करता है, अच्छी भली ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन आखिरत में मरते वक्त किसी को कलमा नसीब हो जाए या जुम्मे का दिन नसीब हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जो है एज़ाज़ की बात भी होती है, और जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए तो ये जो है ना बस एक इनाम से कम नहीं है अल्लाह का। और ये इनाम तभी मिलता है जब आपने किसी का दिल ना दुखाया हो, जब आप अल्लाह की नज़र में नेक हों, जब आप दूसरे लोगों की नज़र में नेक हो। हम लोग चलते फिरते काफ़ी गलतियाँ करते हैं, काफ़ी गुनाह करते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आती। चलें जी, ये फिर एक अलग टॉपिक है, इस पे फिर बात करेंगे। और ये आप देखिए मेरी बेटी की ड्रेसेस, नेक्स्ट डे के लिए हम लोगों ने फिर रेडी हुए, तैयार हुए इसके चाचू की तरफ जाने के लिए। अच्छा, इस्लामाबाद जब हम गए वहाँ पे भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला हुआ वापसी पे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्या मसला हुआ। यहाँ पे ये देखिए मेरी छोटी सी गुड़िया भी रेडी हो गई। और अच्छा, चारों बेटियों के मैंने कैसे रेडी किए कि मैंने ना सब बेटियों के लिए 3.5 मीटर, 3 बड़ी जो बेटियाँ हैं उनके लिए 3.5 मीटर जो है वो मैंने उनकी फ़्रॉक की लेंथ के लिए लिया कपड़ा। लेकिन 4 मीटर लेना चाहिए, क्योंकि बेल्ट जो उनके पीछे से बने थे ना, बैक साइड के बेल्ट, जो फ्रंट के बेल्ट थे, वो उसमें कपड़ा कम पड़ गया था, इसलिए मैंने 3.5 मीटर लिया था। लेकिन मैं आप लोग अगर बनवाना चाहते हैं तो 4 मीटर जो है ना वो सादा कोई से भी अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। और जो वाइट शर्ट है वो 2 मीटर से बन जाती है। नीचे मैंने उनके लिए ना बने हुए टाइट्स लिए थे, और ऊपर मैंने उनकी शर्ट के साथ मैचिंग करके स्टॉलर ले लिए थे। पीछे हमने उनके बालों में लगाने के लिए, जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा भी, पीछे के उन्होंने बोस सी लगाई हुई थी, वो थी। और ये गाड़ी में बैठ के फ्रंट पे मैं अपनी और अपने कपड़ों की वीडियो बना रही थी। पर्पल और वाइट कलर का मेरा सूट था, क्रीम कलर का और पर्पल का। और ये सूट भी मैंने 3,500 रुपये में ख़रीदा था, और बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा मुझे प्यारा लगा था। मैं समझती हूँ कि कपड़े महंगे या सस्ते होने से आप खूबसूरत या बदसूरत नहीं लगते। आपकी अपनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अगर आपकी अपनी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप खुद खूबसूरत हैं, तो आप किसी भी कपड़े में अच्छे लगेंगे। और महंगे या सस्ते होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पीछे कुछ दिनों पहले हमारे एक रिश्तेदार की शादी थी, उसमें हमारे अपने काफ़ी करीबी लोगों ने इतने महंगे महंगे सूट सिलवाए हुए थे, बहुत महंगे महंगे। लेकिन उन सब में मेरा जो बेटा था उसकी मैंने बहुत उस वक्त शॉपिंग नहीं की हुई थी, और उसने 3-4 साल पुरानी अपनी जो है ना स्वेटर और
अपर और नीचे पैंट पहनी हुई थी। लेकिन जब मूवी देखी गई शादी की तो सब ने उसकी तारीफ़ ज़्यादा की मेरे बेटे की कि देखो ये खुद तो माशाल्लाह खूबसूरत है, तो इसलिए इतने पुराने इसने कपड़े पहने हुए हैं, इसमें भी ये इतना प्यारा लग रहा है। तो ये चीज़ होती है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, फिर हम लोग जब गाड़ी में बैठे, गाड़ी में हमने खूब एंजॉय किया, क्योंकि मेरी छोटी जो बेटी है उसे हम लोग घर से बहुत कम निकालते हैं। वो घर में ही रहती है ज़्यादातर, क्योंकि अब काफ़ी छोटी है और बाहर निकालने से हमारे सारे जो उस रिश्तेदार हैं उन्हें अच्छी लगती है, तो सब उसे किस करते हैं। और कभी किसी को फ्लू होता है, कभी किसी को कोई मसला होता है, तो किस करने की वजह से बच्चों को जरासीम लगते हैं और फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे फ्लू बहुत जल्दी हो जाता है। मुझे इस चीज़ का डर रहता है कि बच्ची को ज़्यादा फ्लू ना हो, क्योंकि अगर फ्लू हो जाए, ज़ुकाम लग जाए बच्चों को, उसके बाद उनके सीने पे बोझ बनना शुरू हो जाता है और फिर बच्चों को नमूनिया का डर लगा रहता है। तो इसलिए एहतियात बेहतर है। तो एहतियात करने के यही तरीका है कि छोटे बच्चों को अगर आपके घर में कोई रखने वाला है तो ज़रूर उसे घर में छोड़ें। मेरी ज़्यादातर रूटीन है कि मैं अपनी बच्ची को घर में ही छोड़ा करती थी। आज 6 माह के बाद हमने अपनी बेटी को बाहर निकाला, गाड़ी में उसके चाचू की तरफ हम लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद में, अपने रिश्तेदारों की तरफ। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने वहाँ पे बहुत अच्छा खाया पिया, फिर उसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ गए, वो सारी वीडियो भी मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी। इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। चैनल को जो है ना आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जो लोग कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई जाती है ये वीडियो। और मैंने ये चैनल क्यों बनाया है, इसकी वजह मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मुझे जो है ना अपनी माशाल्लाह से 4 बेटियाँ बड़ी हो रही हैं। मुझे उनके और अपने ज़ाती ज़रूरियात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये होता है कि हम लोग 5 बंदे उनके सर पे बैठ के खा रहे हैं और वो इकलौते कमाने वाले, कहीं न कहीं से उनकी हेल्प हो जाए। ख़ैर अभी तक तो मुझे अपने चैनल पे कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि कभी मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा। लेकिन फिर भी मेहनत कर रही हूँ और डेली की वीडियो भी अपलोड करती हूँ। जो अपनी रूटीन होती है वो भी शेयर करती हूँ। कुकिंग की रेसिपीज़ हैं वो भी शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोगों ने जो है ना, इसके अलावा मेरे पास ना स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अपनी ज़िंदगी की बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह साथ-साथ वो भी आपके साथ शेयर की जाएँगी। आज भी हम लोग जब घर से निकले हैं तो मेरी जेठानी से छुप-छुपा के हम लोग निकले, उन्हें नहीं बताया। क्योंकि अक्सर लोगों की ना नज़र जो होती है वो हासिद होती है, हसद करने वाली नज़र होती है। और हम घर से तो जब निकले हमने किसी को नहीं बताया, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हमने यही कहा कि मैं अपनी बहन की तरफ जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा ये कहना कि आपकी बहन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग घर से हम लोग खैर खैरियत से चले गए, वहाँ पहुँचे तो पीछे से मेरे हस्बैंड की तरफ किसी का फ़ोन भी आया और उसके अलावा बच्चों ने भी गलती कर दी कि मोबाइल पर स्टेटस लगाने शुरू कर दिए कि हम इस जगह पे। वो जब मेरे जेठानी की बेटियों के पास शो हुए कि वो तो वहाँ गए हुए हैं, इस्लामाबाद गए हुए हैं। तो वापसी पे यकीन जाने हमारे साथ इतना बड़ा मसला हो गया। क्या मसला हुआ कि हमारी गाड़ी वापसी पे ख़राब हो गई। 1.5 घंटा यकीन माने हम लोग गाड़ी में रहे। 1.5 घंटे के बाद हमारी गाड़ी ठीक हुई और इस 1.5 घंटे के दौरान मेरी छोटी बेटी इतनी रोई है कि यकीन माने मेरा खुद दिल चाह रहा था कि मैं वहाँ सड़क पे खुद रोना शुरू कर दूँ। लेकिन इतनी शदीद मतलब उसे एक तो नज़र भी लगी थी और नज़र बरहक है। वहाँ पे हमारे रिश्तेदारों को बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। दूसरा वो अंधेरा था शाम के वक़्त, गाड़ी ख़राब होने की वजह से बच्ची जो है वो तंग पड़ गई गाड़ी में। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये आपको ये मशवरा दूँगी कि जो लोग भी आप लोग छोटे बच्चों वाले हैं ना, कहीं आउटिंग पे अगर आप लोग दूर जा भी रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी जाएँ और शाम के वक़्त आप लोग जल्दी वापस लौट आएँ। मतलब अंधेरा होने से पहले आप वापस लौट आएँ। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 6 माह के, 1 साल के बच्चे, ये अंधेरा नहीं बर्दाश्त करते। ये अंधेरे में डरते भी हैं, रोते भी हैं और थक भी जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। मेरे साथ भी यही मसला हुआ, मेरी बेटी के साथ यही मसला हुआ। तो वापसी पे हमें समझ आई कि ये क्यों हुआ। अच्छा, यहाँ पे अब हम अपने घर में पहुँच चुके थे और ये मेरी छोटी-सी गुड़िया खेल रही है। इसको हमने यहाँ पे लिटा दिया, खेलने लग पड़ी और मैं अपनी जो हमारे रिश्तेदार थे उनकी मैं किचन में जाके उनकी मैं हेल्प करने के लग पड़ी। ठीक है, मैंने उनके साथ किचन में उनकी थोड़ी बहुत हेल्प की, ज़्यादा नहीं की। बहुत अच्छे खाने उन्होंने बनाए हुए थे हमारे लिए। खीर भी बनाई हुई थी, आइसक्रीम भी मंगवाई हुई थी। बच्चों को उन्होंने पहले लेज़ दे दिए, बच्चे बैठ के चीज़ खाने लग पड़े, कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। हम मिडिल क्लास लोगों की ऐसी ही छोटी-सी दुनिया होती है और हमारी जो है ना ईदियाँ ऐसे ही गुज़रती हैं कि पहला दिन कब्रिस्तान में चले गया और जब वापस आते हैं तो घर में अपनी अम्मी के घर में कुछ खा लिया और फिर घर आके सो गए। नेक्स्ट डे हम अपने जो है दूसरे जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि अभी ईद की 2-3 छुट्टियाँ थी मेरे हस्बैंड को,
तो वो फ्री थे, तो इसने कहा कि आज दूसरे दिन वहाँ चलते हैं। फिर हम अपने रिश्तेदारों के घर यहाँ पहुँचे। यहाँ पे मेरी छोटी गुड़िया खेल रही है, वो खाना बना रही है, हम यहाँ पे खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हमने यहाँ से जाना है पार्क में, ठीक है जी। और इस्लामाबाद जो लोग ईद पे जाते हैं उनके लिए मैं आपको यहाँ पे एक मशवरा दूंगी कि प्लीज़ जो है ना ईद पे मत जाया करें। ईद के पहले जो 3 दिन है ना, 4 दिन, उसमें तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें वहाँ पे जाने की। क्यों? उसकी वजह ये है कि इतना रश होता है, इतना रश होता है। पिछली दफ़ा भी मेरे भाई आए हुए थे छोटी ईद पे, उन्होंने प्लान बनाया हुआ, मेरे भाई दुबई होते हैं, दुबई से घर जब छुट्टी आए तो उनका प्लान था कि हम लोग ईद के तीसरे दिन जो है फैसल मस्जिद जाएंगे। हम लोगों ने दूसरा नहीं, तीसरा दिन सेलेक्ट किया कि तीसरे दिन जो है ज़्यादा रश कम होगा। लेकिन तीसरे दिन भी हमारे साथ मसला ये हुआ था कि फैसल मस्जिद में जब हम लोग गए, हमने वहाँ पे बास्केट्स में जूते अपने जमा करवाए, लेकिन वहाँ पे भगदड़ मच गई और ना हमें हमारे जूते मिले और हम लोग जूतों के बगैर ही घर आए हैं। नए जूते हम वहीं पे हमारे हो गए, उठाए लिए गए, मतलब आपस में पठान लड़ पड़े और उन्होंने बास्केट को दूर दूर फेंक दिया और हमारे जूते भी फेंक दिए और बड़ा ही जो है ना बुरा हाल वहाँ पे हमारा हुआ था। इस दफ़ा फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा ही नहीं, अचानक कहा कि हमने वहाँ जाना है। तो मैं तो इसमें थी कि चलो अपने रिश्तेदारों के घर में दावत खाएंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन बच्चों ने वापसी पे ज़िद की कि हमने जाना है, झूलों पे जाना है, हमें पार्क लेके जाएं। तो हम लोग यहाँ पे आए जी जिना पार्क। पहले तो हमें एंट्री नहीं मिल रही थी, इतना रश, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर जब हमें टिकट मिला हम अंदर गए। अंदर जाके आप अंदर की हालत देख सकते हैं कि इतना रश था, इतना रश था, इतनी आवाम, इतना रश। और ये मेरी छोटी सी गुड़िया यहाँ पे भाई ने इसे उठाया हुआ है, मेरे बेटे ने इसको उठाया हुआ है, ठीक है। हम सब यहाँ पे हमने काफ़ी इंजॉय किया। मेरे हस्बैंड हैं आगे और मेरे हस्बैंड के साथ उनके भाई भी हैं। मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, जैसे तैसे उससे बनी बनाती गई, ठीक है। यहाँ पे भी, और यहाँ पे आप रश चेक करें कितना रश है। इस रश को देख के और शोर को देख के मैं तो घबरा गई। मैंने कहा भाई आप यहाँ से चलें, अंधेरा होने वाला है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है। हम लोग वापस यहाँ से निकले, हमने यहाँ नहीं जाना, यहाँ कोई झूले नहीं है। जो झूले थे उनमें भी इतना रश था कि बच्चे डर की वजह से अंदर जा ही नहीं रहे थे कि यहाँ पे हमारा दम घुट जाएगा। अच्छा, वहाँ से हम लोग बाहर निकले, गाड़ी में बैठे। उसके बाद हम लोग एक और मेरे बच्चों का हमने लैक्म्यू की पता नहीं क्या नाम था इसका, उस पार्क में हमने जाना है। वहाँ पे जब हम लोग उधर जाने की बारी आई तो वो पार्क भी बंद था, क्योंकि मेरे जो देवर हैं वो और मेरा बेटा बाइक पे आगे आगे जा रहे थे, हर जगह का हमें बता रहे थे कि इस तरफ आना है या नहीं आना। रश जहाँ जहाँ पे है वो हमें रास्ता साथ जो है ना फ़ोन पे हमें रास्ता साथ साथ बताए जा रहे थे। अच्छा, वहाँ पे भी हम लोग फिर नहीं गए। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा हम बरी इमाम पे चलते हैं। फिर हम लोग जी आ गए बरी इमाम सरकार पे। यहाँ पे ये अंदर हमारा अंदर का व्यू है बरी इमाम सरकार का। हम अंदर आए, यहाँ पे हमने काफ़ी तस्वीरें बनवाई, थोड़ी देर हम लोग बैठे, हाज़िरी दी, दुआ पढ़ी, फातिहा पढ़ी और उसके बाद जी हम लोग यहाँ से भी हम लोगों ने फिर रवानगी बाहर की। और अच्छा, यहाँ पे हमने क्या एक अक्लमंदी हमने यहाँ पे की थी कि यहाँ पे ना जूते यहाँ पे भी हमें चोरी तो नहीं होते, लेकिन ये है कि जब फैसल मस्जिद में पिछली दफ़ा गए थे ना तो वो बास्केट वाला हमारे साथ मसला हुआ। इस वजह से जब हम लोगों ने यहाँ आना था ना, तो हम लोगों ने गाड़ी में ही अपने जूते उतार दिए। ने कहा कि गाड़ी में जूते उतार दो, ना आगे जाके बास्केट में लो और ना जमा करवाओ और वापसी पे फिर उनसे लो, बोलो ज़्यादा टाइम लग जाना है। तो हमने पीछे दूर गाड़ी में, पाँव तो हमारे काफ़ी ख़राब हो गए थे, गंदे हो गए थे, लेकिन यह था कि दिल मुतमईन था कि जूते जो है ना अब सेफ़ हैं। अच्छा, उसके बाद अंदर आके जब हमने हाज़िरी दी तो वहाँ पे मेरी जी छोटी भतीजी को वाशरूम जाना था। फिर हम लोग जल्दी से बाहर आए, उसे वाशरूम लेके गए, लेकिन वाशरूम में भी काफ़ी रश था। मज़ार हो या पार्क हो, छोटे बच्चों ने वाशरूम भी जाना होता है और खाना पीना भी होता है, उन्हें ज़्यादा रश भी नहीं पसंद होता। तो इस वजह से जो भी आपकी पिकनिक का आपका प्लान हो ना, तो आप लोग प्लीज़ जो है, छोटे बच्चे अगर आपके साथ हैं तो आप लोग दिन के वक्त सारा मुकम्मल कर दें, दिन को शाम होने से पहले पहले आप लौट आएँ। और यहाँ पे हम लोग बाज़ार आए थे, मैंने अपने के लिए कुछ गिफ्ट ख़रीदे, अपनी भतीजी के लिए, भतीजे के लिए कुछ खिलौने ख़रीदे, अपने लिए एक चूड़ियाँ ख़रीदी। ये छोटी बेटी के लिए मैं यहाँ पे, ये मुझे पसंद आ गए थे स्टार्स वगैरह, ये मैंने ख़रीद लिए। अच्छा, यहाँ से मैंने एक छोटी सी लंगरी भी ख़रीदी थी और छोटा सा मैंने वो सलवट्टा भी ख़रीदा था, यानी कि, और चकना भी ख़रीदा था मैंने वहाँ से। और ये मेरी भांजी है, यहाँ पे खेल रही है। ये लोग अलग गए हुए थे, मेरी भांजी लोग। इसने अपनी वीडियो मेरे साथ शेयर की तो मैंने सोचा अपने चैनल पे ये भी उसकी यादें हैं थोड़ी सी सेव कर दूँ। तो यहाँ पे वो भी मैंने इसलिए साथ आपके साथ शेयर कर दी। बड़ी बड़ी बहुत क्यूट भांजी है मेरी, मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक ही है माशाल्लाह, बहुत बीमार रहती है, बहुत ज़्यादा इसको फ्लू का मसला है।
अच्छा ये हुआ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से बड़ी इमाम सरकार पे सलाम करने के बाद हम लोग वापस आए, बाहर निकले। बाहर निकल के फिर हम लोग जी अपने घर की तरफ रवाना हुए। हमारे रिश्तेदार जो थे उन्हें रास्ते पे ही उन्हें बाइक से जो है मेरे जो देवर थे ना, वो बाइक पे थे। उनकी मिसेस जो थी वो हमारे साथ गाड़ी में थी। तो फिर हम लोग जब बाहर निकले तो वो लोग बाइक पे अपने घर की तरफ वापस चले गए और हम लोग गाड़ी में अपने घर की तरफ आ गए। लेकिन जैसे ही हम लोग मोड़ मुड़े, मोटरवे पे हम लोग आए हैं तो हमारी हो गई है गाड़ी ख़राब। गाड़ी एकदम से बंद हो गई गर्म होने की वजह से। जैसे ही गाड़ी ख़राब हुई तो बीच में अचानक ही अबीर फातिमा ने रोना शुरू कर दिया। एक तो गाड़ी ख़राब थी, वो परेशानी अलग, लेकिन अल्लाह भला करे मोटरवे पुलिस वालों का बहुत सपोर्ट किया उन्होंने कल हमारे साथ, क्योंकि रात का 10-11 बजे का टाइम था, 11-12 बजे का टाइम था वो। और 12 बजे के वक्त सड़क पे हम लोग 4 मेरी बेटियां, 5वीं मैं और एक मेरे हस्बैंड, एक मेरा बेटा। और हमें फिर मोटरवे पुलिस वाले ने बताया कि यहाँ पे ख़तरा काफ़ी है। तो पहले भी 1-2 हादसे यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे लोगों को लूट लिया जाता है, गाड़ियाँ लेके भाग जाते हैं। तो वो अल्लाह उनका भला करे, वो हमारी गाड़ी के पास ही रहे जब तक कि हमारा ड्राइवर नहीं आया, हमारी गाड़ी ठीक नहीं हुई। और जो तब तक वो जो है ना मोटरवे पुलिस वाले वहीं पर रहे। काफ़ी उन्होंने हमारे साथ तावन किया, बहुत अच्छे निकले, बहुत अच्छे थे। हमें सेफली जब हम लोग वहाँ से मोटरवे हमने क्रॉस कर लिया तब वो जो है ना पुलिस वाले चले गए। लेकिन उस